कीवड़िनानि तिडितुम ज्योतिषासि भूतिसम्पन्नं राभीजिनं त्रिभुवनं रमन् सिद्धं रमन्सामि इन्द्रसदिवन्द्याडुं तिहोडि हृदि मधुरविसदिव कारणम् अन्तातीतिगुणानं नमो जिनाडं जिदी पबाडं नमो रिंताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो छायाडं नमो लोई सोविसाफूरम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, एक जड़वान आदिनो स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज आचार्य गुरु इक्षाट विराग सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, केवल ज्ञान कल्याणक महामहोत्सव की। बोलिए चरिया शोण में आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। सिय अतीर्थवेत्तम अवतब्बम तत्यधियम दब्बम कुशब्दभंगम आदेश बषडे संभवतु। भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने अपनी दिव्य देशना में 7 तत्व 85 काय 6 द्रव्य 9 पदार्थ त्रैकाल्य षटलेशा की व्याख्या की है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग 4 अनुयोगमयी द्वादशांग श्रुत है। प्रभु ने कहा यह जीव स्वाधीन है, अनादि से कर्म से बंधा होने पर भी इसका बंध भी स्वाधीन है, इसका मोक्ष भी स्वाधीन है। ये रहस्यमय सूत्र भगवान ऋषभ देव ने तृतीय काल में ही दे दिया। जब प्रभु ने प्रजापति के रूप में थे तब षटकर्म असी मसी कृषि विद्यावान शिल्प कला का व्याख्यान किया था। प्रभु निर्गंत हुए, अरहंत हुए, तब उन्होंने षट आवश्यक कर्तव्यों का उल्लेख किया और यूं कहा बंध भी स्वाधीन है, मोक्ष भी स्वाधीन है। मोक्ष स्वाधीन है, ये बात सबको समझ में आती है। बंध भी स्वाधीन है, ये रहस्य प्रभु की इस दिव्य धुनी को मैंने सुना, आज आनंद से पूरित हो गया। बंध भी स्वाधीन है, मोक्ष भी स्वाधीन है। बंध भी स्वाधीन है। भगवान अरहंत देव ने कहा स्वतंत्रता कर्ता, स्वतंत्रता कर्ता सूत्र का सूत्रपात किया, तब उन्होंने कहा बंध भी स्वाधीन है। आपको बांधा किसने?
किसी भी जीव को भिन्न पुरुष ने नहीं बांधा। किसी भी जीव को परमात्मा ने बांध के नहीं रखा। किसी भी जीव को नरक में ईश्वर नहीं भेजता। किसी भी जीव को स्वर्ग में ईश्वर नहीं भेजता। किसी भी जीव को पशु ईश्वर नहीं बनाता। किसी भी जीव को देव ईश्वर नहीं बनाता। किसी भी जीव को मनुष्य ईश्वर नहीं बनाता है और किसी भी जीव को ईश्वर भी ईश्वर नहीं बनाता है। बंध स्वतंत्र। इस रहस्यमय सूत्र को समझिए, आप कोशिश करो। बंध स्वतंत्र है। स्वतंत्र से मतलब आपको किसी भिन्न पुरुष ने नहीं बांधा है। मित्र, हिंसा के परिणाम तुम्हारे भगवान ने नहीं कराए। किसी का वध करना, किसी को बदनाम करना, ये भगवान ने नहीं सिखाया है। ये आपकी बुद्धि की स्वतंत्रता है। ये आपकी बुद्धि की स्वतंत्रता है। आपने अपनी बुद्धि से सोचा क्यों? आप नहीं भी सोच सकते थे। स्वा पुण्य स्वा पापस्य। आपने अपने योग को, त्रियोग को स्वरूप किया है तो शुभ बंध होगा, अशुभ रूप किया तो अशुभ बंध होगा। बंध आपका स्वाधीन है। जिस मन में आप स्त्री को ला सकते हो, पुरुष को ला सकते हो, उस मन में तुम परमात्मा को ला सकते हो। स्वाधीन है। दर्पणवत, दर्पणवत। दर्पण स्वच्छ है। दर्पण में पीला चेहरा भी दिख सकता है, काला चेहरा भी दिख सकता है, सफेद भी दिख सकता है। झलकाने की योग्यता है। आप कैसा कलर करके वर्ण लेके पहुंचे हो वैसा झलकेगा। ऐसे चित्त दर्पण के समान है। आप कौन सा चिंतन लाना चाहते हो, चित्त चिंतन करेगा। स्वाधीन है। बंधु स्वाधीन है। न जनक से, न जननी से, न पुत्र से, न पत्नी से, न मित्र से तुम्हारा बंध नहीं है। मिथ्यात्व प्रति प्रमाद का सहयोग बंधित्वा। मिथ्यात्व का आश्रय लेना नहीं लेना। कुधर्म, कुतीत, कुतेज, कुक्षेत्र, कुलिंग को नमस्कार करना नहीं करना स्वाधीन है। देव सा गुरु को नमस्कार करना स्वाधीन है। मिथ्या तत्व को स्वीकारना नहीं स्वीकारना स्वाधीन है। और स्वाधीनता का बोध वही कर सकता है जो निर्भीक होगा। भयभीत आदमी न तत्व को जान सकता, न तत्व को कह सकता, न तत्व को समझ सकता, न तत्व में जी सकता है। निर्भीक पुरुष ही सिंह के नाद में अपनी सिंहचर्या कर पाएगा। इसलिए स्नेह से, भय से, लोभ से, आशा से व्यक्ति पराधीनता की ओर जाता है। पर यह पराधीनता भी स्वाधीन है। ये पराधीनता में स्वाधीन है। किसने कहा आप डरिए, किसने कहा जगत से राग कीजिए, किसने कहा स्नेह कीजिए, किसने कहा आशा कीजिए, किसने कहा लोभ कीजिए। ये आप स्वाधीन हो करने के लिए। सहस्रों सिर का कोई देव भी आगे खड़ा हो जाए और मेरे से कहा विशुद्ध सागर में तुमको भस्म कर दूंगा, मुझे नमस्कार करो, मैं कहूंगा तू कल करना था अभी कर दे, पर मेरा प्रघात नाम कर्म का उदय होगा तो भस्म कर पाएगा, और नहीं होगा तेरे दादा आजा कुछ नहीं कर पाएंगे, भाग यहां से। उस देव को यहां से भगना पड़ेगा। वो समझता है मैं देव ही हूं, ये तो बनने वाला देवाधिदेव है। बंध स्वाधीन है।
ध्रुव बंध भी स्वाधीन है, भाव बंध भी स्वाधीन है। ध्रुव बंध भी स्वाधीन है, भाव बंध भी स्वाधीन है। कमरे में आप बैठे भैया, संतोष घड़ी कौन तेरे से कह रहा है कि आप अपने मित्र के बारे में सोचो? कौन आपसे कह रहा है आप पत्नी के बारे में सोचो? कौन आपसे बोल रहा है कि पुत्र के बारे में सोचो? कौन आपसे बोल रहा है कि आप अन्य जगत के बारे में सोचो? कौन आपसे अगर भगवान के बारे में सोचो? पुण्योदय होगा तो परमात्मा का चिंतन करोगे, और पाप उदय होगा तो मित्र, पाप उदय होगा तो मित्र पापियों का पाप का चिंतन करोगे। बंधु स्वाधीन है, अनादि संबंधित चाह, इसे पराधीन नहीं है आत्मा। आत्मा पराधीन हो सकती है, लेकिन बंध स्वाधीन है। बंध स्वाधीन है। हाथ जोड़ भी सकते हो, हाथ बांध भी सकते हो। ये कौन करा रहा है? कौन करा रहा है? बंध स्वाधीन है। ये जीव तू पराधीन हो रहा है, ये भी तू स्वाधीन है। ये जीव तू पराधीन हो रहा है, ये भी स्वाधीन है। स्वाधीन होना भी स्वाधीन है, पराधीन होना भी स्वाधीन है, बराबर। इसलिए हे मित्र, बोध होना चाहिए, निर्णय होना चाहिए है। बुद्धि कर्माधीन होती है, ये सूत्र एकांतिक नहीं है। और ये सूत्र एकांतिक नहीं है। कर्मानुसारणी बुद्धि ये जैन दर्शन का भी सूत्र नहीं है। एकांतिक नहीं है जो ठीक है, जैन दर्शन का भी नहीं है। भगवान अरहंत देव ने कहा बुद्धि कर्मानुसारिणी रही तो कभी निर्बुद्धि नहीं हो पाएगा। बुद्धि कर्मानुसारिणी रही, बुद्धि कर्मानुसारिणी रही तो कर्म का बंध जीव को अनादि से है, और वैसी बुद्धि चलती रहेगी, चलती रहेगी। औदिक भाव ही चलेगा तो छायिक भाव कब लाएगा, और पारमिक का बोध कब करेगा? बुद्धि नहीं आत्मा का स्वभाव, बुद्धि नहीं आत्मा का धर्म। जैसे कर्म आत्मा का धर्म नहीं है, ऐसे बुद्धि भी धर्म नहीं है। ज्ञान दर्शन आत्मा का धर्म है। बुद्धि का आश्रय लेने से भगवान नहीं बनेगा, आत्मा का आश्रय लेने से जीव भगवान बनेगा। बुद्धि क्षयोस्मिक भाव है, बुद्धि विनाशिक है, बुद्धि क्षण क्षय है, लेकिन ज्ञान अविनाशी है। अविनाशी का आश्रय लेने से ही अविनाशी बनेगा। स्वर्ण धातु का आश्रय लेगा तभी सोने का कंकड़ बनेगा। लोहे को खरीदने वाला कभी सोने का आभूषण नहीं पा सकता है। ऐसी बुद्धि के अनुसार जिएगा तो संसार में भटकेगा, ज्ञान के अनुसार जिएगा भगवान बनेगा। हे मित्र, बुद्धि के अनुसार नहीं जीना और कर्म के अनुसार नहीं जीना। जीना पड़ रहा है, ये भी तुम्हारी स्वाधीनता है, क्योंकि तुम बंध को अपना निज भाव मान रहे हो। बंध को निज भाव मान रहे हो, बंध को निज भाव मान रहे हो। हे मित्र, जिस ज्ञान को आप जानते हो और गहरे में जाओगे, उस दिन आपको अपना अज्ञान दिखाई देगा। एक बालक विवर्धन सागर जी घर में स्वाध्याय करता, लोग पंडित बोलते सरस जी, तो अहम में डूबता कि मैं पंडित हूं। सारा नगर पंडित जी बोल रहा है, लेकिन एक मुर्जाज पधारे भिंड में 1988 में।
उनके पास मैंने इतना मोटा ग्रंथ देखा, संस्कृत श्लोक पढ़ते देखा, गाथाएं पढ़ते देखा, उपदेश सुना। मेरा पंडित ऐसे भाग गया जैसे कि सांप को देख करके चूहा भाग जाता है और नेवले को देख करके सांप भाग जाता है। ऐसे पंडित भाग गया और पंडित उस महापंडित चरणों में बैठ गया जैसे गौतम महावीर के चरणों में जाके बैठ गए। अब विश्वास मानिए, श्रद्धान कीजिए, कैवल्य ज्ञान तो विशाल है, श्रुत ज्ञान की विशालता कोई कम नहीं है। स्याद्भात केवल ज्ञानी सर्व तत्व प्रकाश ने, स्याद्भात ज्ञान केवल्य ज्ञान से सारे तत्वों का प्रकाश होता है। भेद साक्षात साक्षास्य अवस्थतमम भवेत्, साक्षात असाक्षात का भेद है, पर सर्व तत्व प्रकाश ने संपूर्ण तत्वों का प्रकाश श्रुत ज्ञान से होता है, केवल ज्ञान से होता। अवधि ज्ञान से संपूर्ण तत्वों का प्रकाश नहीं हो सकता, मनःप्रिय ज्ञान से संपूर्ण तत्वों का प्रकाश नहीं हो सकता, मित्र मति ज्ञान से संपूर्ण तत्वों का प्रकाश नहीं हो सकता है, श्रुत ज्ञान से संपूर्ण तत्वों का प्रकाश होता है। 5 प्रमाण है, 5 प्रमाणों में जो है स्वार्थ परार्थ भूत 2 प्रकार के प्रमाण होते हैं। 4 प्रमाण स्वार्थ स्वार्थ है, एक श्रुत ज्ञान स्वार्थ परार्थ है। इसलिए अहो विद्युत वरेण्यम मनीषी सरसी बुद्धि कर्मानुसारणी स्यात्। जब जीव का तीव्र क्रम का उदय होता है तो बुद्धि काम नहीं करती। प्रक्षीण पुण्यम विनस्ति विचारणा, तो बुद्धि काम नहीं करती है। उसके लिए कहा गया बुद्धि कर्मानुसारणी। लेकिन कर्मानुसारणी ही मत कहोगे, हे मित्र कभी तुम भगवान नहीं बन पाएंगे, उपास नहीं कर पाओगे, एक क्षण का भोजन नहीं छोड़ पाओगे, एक क्षण का संयम नहीं पाल पाओगे। बुद्धि कर्मानुसार नहीं, क्योंकि कर्म का उदय रहता ही है। कर्म के उदय पर भी हम भारी होते हैं, तब ये छोटे से बच्चे भी उपास कर लेते हैं। छुदा क्या नहीं, उस दिन भूख है भूख, लेकिन भूख को भगा देते हैं। बुद्धि कर्मानुसार नहीं, बुद्धि अनुसारी कर्म, बुद्धि अनुसारी कर्म, बुद्धि अनुसारी कर्म। जो तुम कर्म कर रहे हो अपनी बुद्धि के अनुसार कर रहे हो, उससे कर्म बंद हो रहा है। जिसे आप बुद्धि कह रहे हो उसे हम स्यात् ज्ञान कह सकते हैं। जिसे आप बुद्धि कह रहे हो, चौस्मुख भाव है, बुद्धि कह रहे हो हे मित्र, वह है मति श्रुत ज्ञान है, खास करके मति ज्ञान। मति यानी बुद्धि, मन मति। पर भगवान ऋषभदेव ने कहा जिस बुद्धि के बल पर तुम जी रहे हो उस बुद्धि का सम्यक प्रयोग कर लीजिए, लेकिन बुद्धि का क्षय करके तुम केवली बन पाओगे। अभी लोग तरस रहे हैं मुझे बुद्धि चाहिए, लेकिन जिनागम कह रहा है बुद्धि का नाश कीजिए। 12वें गुणस्थान तक बुद्धि का प्रयोग है, 13वें गुणस्थान बुद्धि का नाश है। अरहंत देव बुद्धि से नहीं बोलते, अरहंत देव बुद्धि से नहीं सोचते हैं, ये अज्ञानी प्राणी हैं। एक वयोवृद्ध जीव ने कहा कि केवल ही भगवान अरहंत के भी मन होना चाहिए, उनको चिंतन होना चाहिए। हमने कहा कि मित्र आप चिंतन को अपने कुएं में डाल के आ जाओ। ऐसा चिंतन नहीं चाहिए जिससे हमारे सर्वज्ञ देव केवल ही भगवान को छद्मस बना देगा आपका चिंतन। केवली के अंदर द्रव मन की आकृति मात्र है, भाव मन का लेस मात्र भी नहीं है। केवली भाव मन शून्य होते हैं। केवलम 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 असहायम ज्ञानम केवलम ज्ञानम।
जो निर्विकल्प है, असाय है, उसका नाम केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान में बुद्धि नहीं होती, इसलिए किसी के चिंतन मानने का है नहीं जब तक आगम सामने ना आए। आगम सामने है, चिंतन को कुएं में डाल के आओ। इसलिए ज्ञानियों, श्री धवला जी षटखंडागम की दृष्टि में अरहंत भगवान कैसे हैं? संगीय असंगीय, नो संगी नो संगी, ये धवला का सूत्र है। धवला नहीं, षटखंडागम का सूत्र है, धवला का नहीं, षटखंडागम का सूत्र है। नो संगी नो संगी, न वो संगीय न असंगीय। संगी होते हैं तो छद्मस्त हो जाते, असंगी होते हैं तो केवली बन ही नहीं पाते। द्रव मन है इसलिए असंगी नहीं है, भाव मन नहीं है, भाव मन नहीं है इसलिए संगी नहीं है। इसलिए मित्र बुद्धि कर्मानुसारणी ये सूत्र पूर्ण नहीं है। जो लोग यूं कहते हैं कि माना कि शुभ्र सागर कहें, विवर्धन सागर कहें, कि जो विशुद्धि दीक्षा के समय होती है बाद में नहीं होती, इस बात को विशुद्ध सागर कभी नहीं मानते और न मानेंगे। यदि दीक्षा के समय जो विशुद्धि हुई है वो विशुद्धि कभी नहीं होती है। हे मित्र, वो क्या उसके पिताजी होते हैं? यदि वो विशुद्धि आगे नहीं बढ़ी तो छपक श्रेणी उपसम श्रेणी का आरोहण जीव कैसे करेगा और कैवल्य को कैसे प्राप्त करेगा? इसलिए दीक्षा के काल की विशुद्धि सप्तम गुणस्थान देती है और सप्तम गुणस्थान की विशुद्धि अष्टम गुणस्थान देती है। अष्टम गुणस्थान की विशुद्धि नौवां गुणस्थान देती है और नौवें गुणस्थान की विशुद्धि 10वां गुणस्थान देती है। 10वें गुणस्थान की विशुद्धि उपसमक है तो 11वां देगी, छपक है तो मेरे मित्र 12वां देगी और 12वें की विशुद्धि केवली भगवान बनाती है। और केवल ज्ञान में प्रकट हुआ आत्मा का आनंद परम ध्यान, वह 12वें की विशुद्धि घाती कर्म का क्षय कराती है और 13वीं की अनुभूति मित्र अघाती कर्म का क्षय करा करके 14वें गुणस्थान में विपरीत क्रियान्विति शुक्ल ध्यान के बल पर ये जीव तो आपको समूषण में दिख रहे हैं, कल सिद्ध शिला पर दिखाई देंगे। ओम। चलिए भगवान की दिव्य ध्वनि। किसी को कोई प्रश्न है? हाँ, सोधर्मेंद्र। गुरुदेव, मेरा ऐसा क्या पुण्य था जो मैं सोनीपत होकर सिद्धवरकूट में सोधर्म बना? हे भव्योत्तम, आपको बोध होना चाहिए। ये सामान जीव भूमंडल पर होता है, न पुण्य करता तो स्वर्ग का देव बनता है। आप सोनीपत में थे परंतु सिमंदर स्वामी केवल ज्ञान में झलक रहा था। यही भव्य जीव सिद्धवरकूट में से आकर के सिद्धों की अरहंतों की आराधना करके शोधर्मेंद्र पद पर अधिष्ठित होकर के, हे मित्र, आपने पूर्व में निर्गंतों की आराधना की, अरहंतों की आराधना किए, जिनवाणी की आराधना किए, उसके फल से आज तुम प्रतिष्ठा के इंद्र हो। अब तुम दिगंबर बन करके सच्चे इंद्र बन जाना। नमोस्तु गुरुदेव। कर्म के उदय काल में गुरुदेव नए कर्म नहीं बंधे, क्योंकि यदि वो पुराने कर्मों के आधार पर ही ऐसी बुद्धि हो रही तो नए कर्म कैसे रोक सकते? अहो भव्योत्तम, आपने श्रेष्ठ प्रश्न किया है। कर्म का उदय कभी कर्म बंध का कारण नहीं बनता है। पुनः सुनिए, कर्म का उदय कर्म बंध का कारण नहीं है। कर्म उदय के काल में हर्ष विषाद है, एक नवीन कर्म बंध का कारण है। उदय के काल में माना कि कोई को फोड़ा हो गया, हो जाने दो, उस फोड़े को झेलिए, परंतु संक्लेश मत कीजिए तो नवीन बंध नहीं होगा। शरीर कुष्ठी भी क्यों ना हो तब भी योगी ध्यान में लीन रहेंगे, निर्वाण को प्राप्त करेंगे। उदय बंध का कारण नहीं है, संक्लेशता बंध का कारण, राग बंध का कारण है। इसलिए राग हटाइए, कष्ट मिटाइए। हे स्वामी, केवल ज्ञान में जितने ज्ञेय पदार्थ झलकते हैं और केवल ज्ञान के जितने अभिव्यक्त प्रतिषेध होते हैं उतने प्रमाण में आपको नमोस्तु करके मेरी जिज्ञासा ये है, मैं पद्म पुराण पढ़ते समय रामचंद्र जी ने प्रश्न पूछा था कि मैं भव्य हूँ कि अभव्य हूँ। वो प्रश्न जब से मुझे मेरे ब्रेन में आया है
और मैं मुझको ये जानना चाहता हूँ कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ कि नहीं, क्योंकि 7 प्रकृति का मेरे अंदर। तुम आपने श्रेष्ठ प्रश्न किया है। आपको बोध होना चाहिए है आप सम्यक दृष्टि हो या नहीं, आपको निर्णय होना चाहिए। सच्चे वीतरागी अरहंत देव पर आपका विश्वास है, सच्ची वीतरागी जिनवाणी पर विश्वास है, निर्गंत गुरुओं के चरणों में विश्वास है। हे मित्र, हिंसा रही है धम्मे 18 दोष वजह देवे ऋगंते प्रवणे सद्गुण हुई सम्मतम। हिंसा रही धर्म 18 दोष रही देव निर्गंत गुरु वीतराग वाणी पर जिसका सम्यक श्रद्धान है वो जीव विभार सम्यक दृष्टि नियत है। इसलिए आप अपने सम्यक की रक्षा करो। आप अपने आप को जो सम्यक दृष्टि और नियम से भव्य होता है, इसलिए आप विकल्प मत करो। अपने सम्यक की संपत्ति की रक्षा करते हुए निर्वाण श्री का पुरुषार्थ करो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान आपने अभी कहा बंद स्वतंत्र है, तो ये पुरातन बंद स्वतंत्र है कि नवीन बंद स्वतंत्र है? अहो नरोत्तम, चाहे प्राचीन बंद हो चाहे नवीन बंद हो, बंद नवीन ही होता है। समय बीतते हुए पुरातन हो जाता है, इसलिए वो स्वतंत्र ही है। स्वतंत्र कहने का मतलब समझिए, आपके बंद को किसी भिन्न पुरुष ने नहीं बांधा है, आपके निजी राग देश ने बांधा है। यदि वो ना करते तो बंद होता ही नहीं, बंद आपका स्वतंत्र है। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्कार, बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव एक शंका है, सुबह आपने से शंका कीजिए। भगवान एक शंका है, आपने सुबह कहा था कि प्रमाण नए निश्चय लक्षण, तो लक्षण आपने कहा था लक्षण, भगवान ने कहा था लक्षण, तो लक्षण को जानने से वस्तु की परीक्षा हो जाती है। हम कैसे पहचानें विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, ऐसे साधु ज्ञानी जगत के दुख समूह को हरते हैं। तो हम ये लक्षण से जाने के ऐसे मूलराज हैं, अगर ऐसे लक्षण नहीं मिल रहे तो हम उस समय क्या करें? ओह भव्योत्तम, घबराते घबराते प्रश्न करने की क्या आवश्यकता है? आपको बोध होना चाहिए है। वल, अच्छा बैठ जाइए। बल और वीर्य, इन दोनों को समझना चाहिए। बल भोजन से आता है, वीर्य आत्मा का होता है। बल और वीर्य इनकी न्यूनता होने पर जीव मृदुलता में प्रवेश कर जाता है, अथवा बल वीर्य की अधिकता होने पर विवेकहीनता है तो जीव मृदुलता को प्राप्त होता है। किसी निर्बल पुरुष को देख करके उसके संयम में न्यूनता देखने पर श्रद्धा को में न्यूनता देखने की कोशिश मत कीजिए। श्रद्धा में न्यूनता नहीं है, वो जीव नियम से स्थापित होकर पुनः अपना कल्याण कर लेगा। परंतु जो विषय के साथ आरंभ परिग्रह रहित है, ज्ञान ध्यान में लीन है, ऐसा जीव निर्गंत गुरु है। इस परिभाषा जो लक्षण है, लक्षण को पहचानना नहीं है, लक्षण से पहचानना है। आप लक्षण की पहचान में चले गए हो, लक्षण को लक्षण बनाइए और लक्ष्य को पहचानिए। विषय के साय से रहित होना, आरंभ परिग्रह से रहित होना, ज्ञान ध्यान नील में रहना, ये बीत रागी निर्गंत मुनिराज का लक्षण है। लक्ष्य दिगंबर मुनि है। आपको ऐसे मुनिराज कहीं मिलते हैं, आप आराधना करो, साधना करो, उनकी भक्ति करो, कदाचित आपको दोष भी दिखता है तो मित्र आपको बोध होना चाहिए। सोने की थाली में छेद हो जाए तभी तुम फेंकने नहीं जाते हो।
सोने की थाली में छेद होता है, फेंकने नहीं जाते हो, वो छेद को बंद कराने जाते हो। ऐसे कोई निर्गंध बीतरागी गुरु में प्रमाद बस कोई दोष आ जाए, उस मुनि को फेंकने नहीं जाना, छोड़ने नहीं जाना, उनके दोष को दूर करने का पुरुषार्थ करना, उपभोग अंग के साथ, वात्सल्य के साथ, स्त्रीकरण के साथ, ये तुम्हारे सम्मित की पहचान है। यदि आपने ये कहा कि मैं फेंक दूंगा, मित्र ये झूठी बात है, तुम फेंक नहीं पाओगे, तुम फेंक नहीं पाओगे। क्योंकि सोने की थाली, अभी अभी क्या हुआ, ये पंडित अक्षय एक सोने की सलाखा लिए था, उसकी वहाँ गुम गई, मेरी चावलों में कहीं छिपी होगी, सो बेचारा बार बार खोज रहा, बार बार खोजा, हमने देखा, मिल गई महाराज जी, मिल गई, देखा सोने की सलाखा थी, भगवान को अंजन सलाखा के लिए, और बार बार देख रहा बेचारा। तो मैं देख रहा था कि कहना अलग विषय है, छोड़ना अलग विषय है। ओहो हो, धन्य भी योगी, सोना चांदी क्या, जगत में अपने तन के राग को भी छोड़ देते हैं, वे ही भगवान बनते हैं। ओम नमोस्तु भगवान। समय नमोस्तु भगवान। आपने बताया कि अवधि ज्ञान संपूर्ण तत्व का बोध नहीं कराता है, मन प्रज्ञान संपूर्ण तत्व का बोध नहीं कराता है, शुद्ध ज्ञान करवाता है। जब केवल ज्ञान का अनंतवा भाग भगवान कहते हैं और उसका भी अनंतवा भाग शुद्ध निभता है, तो शुद्ध ज्ञान संपूर्ण तत्व का बोध कैसे करवा सकता है? मित्र, आपका बहुत सुंदर प्रश्न है। श्रुत ज्ञान संपूर्ण तत्वों का बोध कराता है, लेकिन कैसे? असर्व द्रव पर्यायश। तो जो मतिश्रुत ज्ञान है, तो मतिश्रुत जो निबंधो द्रव्येश्वर पर्यायसु, मतिश्रुत ज्ञान का जो निबंधन है 6 द्रव्यों की कुछ पर्यायों में होता है, लेकिन अवधि ज्ञान 6 द्रव्यों को नहीं जानता। मनापरि ज्ञान 6 द्रव्यों को नहीं जान सकता है। रूपी सुबधे, अवधि ज्ञान का विषय मात्र रूपी द्रव्य है। मनापरि ज्ञान का मन में चिंतित अचिंत अर्धि चिंतित रूपी द्रव्य ही है, परंतु श्रुत ज्ञान धर्म द्रव्य को भी जानता है, अधर्म द्रव्य को भी जानता है, आकाश को भी जानता है, काल को भी जानता है, जीव को भी जानता है, पुद्गल को भी जानता है। इसलिए संपूर्ण द्रव्यों में उनकी कुछ पर्यायों में प्रवेश होता है श्रुत ज्ञान का। इसलिए श्रुत ज्ञान ही सर्वस्व है। ये मति अवधि ज्ञान, मनापरि ज्ञान, ये विशेष रिद्धियाँ हैं, लेकिन मोक्ष जाने के लिए वे विशुद्धि के बल से प्रकट होती है। मोक्ष जाने के लिए शुक्ल ध्यान के लिए श्रुत ज्ञान ही चाहिए। ओम। चलिए, समोषण की आरती होगी। यहाँ पर हमारे मध्य में संतोष जी घड़ी सागर, मनोज जी बंगेला सागर।